बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं लगाई पॉलिटिकल सिचुएशन पे, और पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन तेज़ होती जा रही है। कल मरी में नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ और कुछ आला तरीन शख्सियात जो हैं वो उनकी मुलाकात हुई है। उसके बारे में देख लेते हैं कि सितारे क्या कहते हैं और आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन जो है वो चलने जा रही है। अब अगर सूरज का जायज़ा लिया जाए या सितारों का जायज़ा लिया जाए तो सूरज और उतारत जो हैं, बुर्ज सिम्बला, ये सब एक साथ हैं। हुकूमती सतह पर मुशावरत और फ़ैसले पर ज़ोर रहेगा, मगर खुफिया मुलाकातों और अंदरूनी इख्तलाफात का ये इशारा भी देता है। मरीख जो है और बुर्ज सुल्तान जो है वो इस वक्त सख्त दाविये पर है। सियासी कशीदगी, जज्बाती फ़ैसले और ताकत का मुज़ाहरा जो है वो बढ़ने का इम्कान है। ज़ोहल की पोजीशन जो है वो, नेपच्यून जो है वो, इनका मिलाप इदारों के दरमियान में पॉलिसियों पर तज़ाद, इख्तलाफ और गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो पैदा करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद चाँद की गर्दिश जो है वो खान साहब के ज़ायचे में उनके घर के सियासत का जो उनका घर है उस पर दबाव डालती हुई नज़र आ रही है, जिससे अवामी रद्द-ए-अमल और तहरीक का इम्कान जो है वो पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है। नवाज़, शहबाज और मरीम नवाज़ की जो हाई लेवल मीटिंग है, सितारों के मुताबिक ये मीटिंग जो है ये ज़्यादातर अपनी अपनी सियासी बका के लिए थी। बड़े फ़ैसले से ज़्यादा सेटअप को जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। तो अगर आला क़यादत जो है वो इस मुलाकात में मौजूद थी या नहीं थी, लेकिन कोई इसके बारे में सूरत हाल सामने नहीं आई कि वो थे या नहीं थे, मगर इनका असर और रसूख जो है वो पस पर्दा तो मौजूद है। और ये हिकमत अमली जो है ये वक्ती तौर पर स्टेटस को बरकरार रखने की तरफ इशारा देती है कि फ़िलहाल जो है वो बेहतरी इसी में ही है कि आप भी अपना बच बचाव जारी रखें और हम भी जैसे काम या मामलात चलते जा रहे हैं वैसे ही इसको फ़िलहाल चलने दिया जाए। अब खान साहब का भी पिछले दिनों बयान आया है कि जी मुझसे माफ़ी मांगी जाए। मरीख की मौजूदा पोजीशन जो है वो खान साहब को मज़ीद जारहाना बयानात की तरफ करती हुई नज़र आ रही है। ये बयान इस्टेब्लिशमेंट के साथ फासला जो है वो मज़ीद बढ़ाएगा, मगर अवामी सतह पर हमदर्दी और हमायत में इजाफ़ा भी करता है। ये सितारे बताते हैं कि खान साहब के बयानात जो हैं वो आने वाले दिनों में मज़ीद सख्त और ज़्यादा बराह रास्त जो है वो होते चले जाएंगे। अब PTI जो है वो उसने अदालती कह रहा हूँ, पार्लिमानी कमेटियाँ जो हैं वो उनसे भी निकलने का बतौर एहतजाज फ़ैसला कर लिया। खान साहब ने कहा था कि कमेटियों से इस्तीफ़े दे दें। अब अतारत के रेट्रोग्रेड असरात जो हैं वो पार्लियामेंट कमेटियों के इस्तीफ़े देना और सियासी दबाव को बढ़ाने की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस्लामाबाद एहतजाज जो है वो मरीख की वजह से गर्म माहौल और टकराव की सूरत हाल जो है वो पैदा करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन फौरी तौर पर अभी इसका नतीजा नहीं आएगा, क्योंकि खान साहब ने भी कहा है कि सितंबर के आखिर में जलसा करें और फिर नवंबर के करीब जो आगे हो सकता है कोई लॉन्ग मार्च या कोई इस्लामाबाद में कोई बड़ा हिसाब किताब जो है वो लगेगा। लेकिन इस दौरान सोशल मीडिया पर अवामी दबाव जो है वो उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा। इदारों और हुकूमत पर आलमी दबाव जो है वो भी मज़ीद बढ़ेगा। अब इसको अगर सम अप करके देख लिया जाए तो अगले 10 दिन में पाकिस्तान में सियासी कशीदगी जो है वो काफ़ी होती हुई नज़र आ रही है। खान साहब के सारे अवामी दबाव और आलमी दबाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। इनके मौक़िफ़ में सख्ती और अवामी हमायत का अंसर जो है वो शामिल रहेगा। हुकूमत और इदारों के दरमियान वक्ती तौर पर सेटअप को बचाने की कोशिश जो है वो की गई है, लेकिन ताल्लुकात में मज़ीद तनाव जो है वो पैदा हो सकता है। सितंबर के पहले हफ्ते में अदालती और अवामी दबाव के नतीजे में कोई पेशरफ्त जो है वो सामने आ सकती है। अब अगर आने वाले हफ्ते का अगर जायज़ा लिया जाए तो डे बाई डे सितारों की सिचुएशन जो है वो भी मैं आपको बता दूं कि 28 तो आज जो सितारों की पोजीशन है वो चाँद और बुर्ज अकरम में है। अवामी बेचैनी, सोशल मीडिया पर हलचल, खान साहब का बयानिया जो है वो उसको मजबूत करेंगे, लेकिन अदलिया जो है वो अभी खामोश रहेगी। हुकूमती दबाव जो है वो हुकूमत उसको बढ़ाने के लिए छोटी मोटी गिरफ्तारियाँ या कोई धमकी अमेज़ इक़दाम जो है वो कर सकते हैं। 29 अगस्त को मरीख और ज़ोहल की कशीदगी जो है वो इदारों के दरमियान सख्त बयानात और अंदरूनी मीटिंग की तरफ इशारा करती है। खान साहब के वकला जो है वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी कर सकते हैं।
इदारों और हुकूमत में इख्तलाफात की खबरें जो हैं वो भी लीक हो सकती हैं, जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा फैलेंगी। 30 अगस्त को चांद और मुश्तरी का मिलाप है, जो अवामी तहरीक और PTI के कारकुनों में ये सोशल मीडिया पर एहतजाज वगैरह और इस तरह की सिलसिला जो है वो बढ़ता हुआ जाएगा। लेकिन आलमी दबाव जो है वो पसे पर्दा दिन ब दिन, डे बाई डे जो है वो इंक्रीज़ होता हुआ जा रहा है। 31 अगस्त को सूरज अतारद के साथ करीबी ज़ाविया जो है वो बनाने जा रहा है, जिसमें मीडिया पर कोई बड़े बड़े इंकशाफात, अदलिया या किसी इदारों पर कोई तनकीद जो है वो उसमें इजाफा होगा। हुकूमत के अंदर घबराहट, और अभी चूँकि सैलाब का सिलसिला जो है वो भी आया हुआ है, पंजाब हुकूमत और चीफ मिनिस्टर जो हैं वो उन पर दबाव जो है वो भी देखने में मिलेगा। खान साहब के ज़ायचे में कोई कानूनी पेशरफ जो है वो होगी। हो सकता है कि खान साहब के वकला जो हैं वो किसी मुकदमे की समाअत जो है वो उसको करीब ले आएँ। अब 1 सितंबर जो है ये नया कमरी महीना है, नई तवानाई, नई हिकमत अमली जो है वो खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो मज़ीद मौक़िफ़ बेहतर होगा। सोशल मीडिया पर ट्रेंड वगैरह जो है ये चलेंगे, रिलीज़ इमरान खान, और इदारों में अंदरूनी तौर पर सोच विचार जो है वो बढ़ेगी कि खान साहब के मामले में सख्ती जारी रखी जाए या इसको रिलीफ़ दिया जाए इस सूरत हाल। क्योंकि अगर आलमी प्रेशर को देखते हैं तो फिर रिलीफ़ की तरफ जाते हैं, और अगर अपनी तरफ देखते हैं तो फिर सख्ती जो है वो करना चाहती है गवर्नमेंट। मरीख का असर शदीद है। 2 सितंबर को किसी गिरफ्तारी या छापा या PTI के किसी रहनुमा के खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो हो सकता है। खान साहब के ख़ानदान पर मज़ीद दबाव या कोई रिश्तेदारों को हरासा करने के लिए या कुछ इस किस्म के पंगेबाजियाँ जो हैं वो हो सकती हैं। आलमी सतह पर किसी तंजीम या ह्यूमन राइट्स NGO का कोई बयान जो है वो भी आ सकता है। चांद ज़ोहरा से जुड़ा हुआ है, अवामी हमदर्दी में इजाफा होगा, और ख़ास तौर पर ख़वातीन कारकुनान जो हैं वो उनमें भी जोश व जज्बा बढ़ेगा। लेकिन 3 सितंबर के करीब, इससे 1 दिन पहले लगा लें, 2 दिन लगा लें, ये 2-4 दिन का, 5 दिन का आगा पीछा जो है वो होता रहता है, चलता रहता है। खान साहब का एक जेल से कोई ख़त या कोई पैगाम जो है वो गर्मा गर्म आने का भी अभी मज़ीद इम्कान है, और इदारे और अदलिया जो है वो उनके दरमियान भी कोई खामोश राब्ते का इम्कान जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 4 सितंबर को सूरज और ज़ोल का जो टेंशन एस्पेक्ट है वो हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का दिन है। पंजाब हुकूमत जो है वो अंदरूनी मुखालफत या उसके ख़िलाफ़ एहतजाज भी हो सकता है। ज़ाहिर है जब लोगों को इमदाद नहीं मिलेगी तो फिर लोग एहतजाज करेंगे, और क्या करेंगे। खान साहब के केस में अदलिया में कोई पेशरफ्त हो सकती है, कोई नया कट्टा जो है वो भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो खोल दे। क्योंकि हो ये रहा है कि अब जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं खान साहब की ज़मानत के, तो गवर्नमेंट चाहती है कि कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन जो है वो पैदा करके रखी जाए जिसकी वजह से इनको मज़ीद कुछ महीने के लिए रोक लिया जाए। 5 सितंबर जो है वो चांद और जोज़ा इकट्ठे हैं, तो ये मीडिया का दिन है, ख़बरें और बयानात का रश है। तो PTI जो है वो अपने एहतजाज को मज़ीद फ़ाइनल करने का कुछ ऐलान कर सकती है। और ये थी सिचुएशन। 6 सितंबर को जो है वो फ़ौज जो है अपना, फ़ौज जो है वो 6 सितंबर का दिन यौम दिफ़ा है, तो वो अपनी ताकत का मुज़ाहरा करेगी। इस सिलसिले में तकरीबात जो हैं वो होंगी। खान साहब की रिहाई या कानूनी रिलीफ़ के इम्कानात जो हैं वो अभी भी होल्ड पर हैं, और अवामी सतह पर हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज और नारेबाज़ी जो है वो बढ़ सकती है। तो 7 सितंबर अगर देख लिया जाए तो 7 सितंबर को अदलिया की तरफ से कोई किसी फ़ैसले का इम्कान है। हो सकता है कि कोई किसी किस्म का कोई फ़ैसला जो है वो आ जाए। खान साहब के ज़ायचे में कैद के ख़ात्मे की उम्मीद जो है वो हो सकता है उसकी तरफ कोई मज़ीद पेशरफ़्त जो है वो हो, लेकिन फ़िलहाल मुकम्मल रिहाई जो है वो उसका सिलसिला नहीं है। तो 7 सितंबर को चांद ग्रहण भी है, और चांद ग्रहण जो है वो सियासी ऐलान और अदलिया की तरफ से फ़ैसले का इशारा है, और अदलिया और कोई फ़ैसला कुन वक्त जो है वो लम्हा वो भी करीब ला सकती है। ये थी इस हफ़्ते की, या समझ लें सितंबर का जो पहला हफ़्ता है उसकी सिचुएशन। अब नेक्स्ट क्या होगा उसके लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक इजाज़त दीजिए। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।